जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से द मैथ मंत्रा में। आज मैं आप सभी को मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कराऊंगा, जिसमें से पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योग 34 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 2 बता रहा, तो हम क्या करेंगे, संख्याओं को मान लेंगे। माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। अब प्रश्न में हमसे कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर 2 है। प्रश्नानुसार दो संख्याओं का अंतर 2 है। प्रश्नानुसार दो संख्याओं का अंतर 2 है। ठीक, तो एक संख्या हमारी x, दूसरी संख्या y। अंतर का मतलब होता है माइनस, ये आ गया 2। ठीक, यहाँ से अगर हम x का मान निकालें तो y बराबर आ गया, x बराबर आ गया y प्लस 2। तो ये समीकरण हमारा हो गया 1। फिर कह रहा है हमने उनके वर्गों का योग 34 है तथा उनके वर्गों का योग 34 है तथा उनके वर्गों का योग 34 है। किनके वर्गों का योग? तो जो संख्याएं हमारी हैं x और y, तो x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर 34। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। इसमें हमें क्या करना, संख्याएं ज्ञात करनी। तो दो संख्याएं कौन है, x और y। तो हम क्या करें, समीकरण 2 में x का मान रख दें। तो x का मान समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x बराबर है y प्लस 2, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 34। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम y प्लस 2 रखेंगे। यहाँ पे y प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 34। तो इसका हम वर्ग रूप खोल देंगे। स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 34। यहाँ से हम जोड़ लेंगे तो 2y स्क्वायर प्लस 4y। 34 को हम इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये 4 यहाँ पे प्लस का है, बराबर 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 30 बराबर 0। अब इसको हम 2 से भाग कर देंगे तो बचेगा हमारे पास y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 15 दूनी 30। ये कब आया, जब हमने 2 से भाग किया। 2 से भाग करने पर अब हम इसके फैक्टर करेंगे। तो 15 के फैक्टर क्या होंगे, 5 तियां 15, 5 तियां 15 होगा और 5 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक, चलिए, तो यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। तो यहाँ से कॉमन निकाल देंगे y, तो बचेगा y प्लस 5। यहाँ से माइनस 3 निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा y, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 का पाड़ा 5 बार 15, y बराबर 0।
तो y प्लस 5 और यहाँ पे y माइनस 3 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, यदि y प्लस 5 बराबर 0 तो y बराबर -5 और पुनः y माइनस 3 बराबर 0 तो y का मान आ गया प्लस का 3। तो दो मान आए हैं y के निकल के, एक प्लस 3 और दूसरा -3। हमको क्या संख्याएं बतानी है, x y के दोनों मानों को हम समीकरण 1 में रख देंगे तो यहाँ से x का मान निकल आएगा। तो यहाँ पे x बराबर y प्लस 2। ठीक, इसमें क्या करेंगे, y बराबर 3 रखने पर 3 रखेंगे पहले नंबर में, तो यहाँ पे x बराबर y के स्थान पे 3 प्लस 2 तो हमारा निकल के आ गया 5। x का मान कितना आ गया, x बराबर 5। पुनः y बराबर -5 रखने पर तो x बराबर y के स्थान पे -5 हो जाएगा तो -5 प्लस 2। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा x का मान -5 में से 2 निकल जाएगा, 3 बचेगा। तो दो मान निकल के आए x के। जब हमने x का मान +3 रखा तो 5 पहला बिंदु आ गया 5, 3 और दूसरा बिंदु आया -3, -5। ये x और y के मान आ गए। अतः कह सकते हैं, अतः पहली संख्या x बराबर 5, -3 तथा दूसरी संख्या बराबर 3, -5 हो गया। तो ये प्रश्न आता है और ये दीर्घ उत्तरी में प्रश्न आता है। अगला प्रश्न, x के किस मान के लिए 2x, x प्लस 8, 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक, हमसे कह रहा समांतर श्रेणी। इसमें हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, इसके पद मान लेंगे हम। ये हमारा हो गया 2x, x प्लस 8 और दूसरा हो गया 3x प्लस 1। तो यहाँ पे मान लेंगे ये t1 हो गया, ये t2 और ये 3t। समांतर श्रेणी के माध्य होंगे, समांतर श्रेणी में है मान, समांतर श्रेणी में। तो क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे हम t2 माइनस t1 बराबर t3 माइनस t2। ठीक, क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटा देंगे। यहाँ से t2 में से t1 को घटाएंगे, यहाँ पे से t3 में से t2 को घटा देंगे। तो यहाँ पे t2 का मान कितना है, x प्लस 8, t1 का मान है 2x बराबर t3 का मान है 3x प्लस 1, यहाँ से माइनस x प्लस 8। इसको जब हम हल करेंगे यहाँ से तो x प्लस 8 माइनस 2x बराबर 3x प्लस 1 माइनस, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, -2x में से एक x निकल गया तो माइनस का x प्लस 8, यहाँ से 3x में से एक x निकल जाएगा, बचेंगे 2x और माइनस के 8 में से एक निकल जाएगा तो बचेगा माइनस के 7। अब हम क्या करेंगे, x को इधर लाएंगे तो ये -2x इधर हो जाएगा, यहाँ पे बचा -7, 8 जब इधर पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा ये माइनस का। तो ये माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, माइनस के 3x और 8 7 15। यहाँ से 1 काट देंगे, माइनस 3 1 कम 3 × 5 15। तो x का मान आ गया 5। हमसे का मान निकला है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमारा पहली श्रेणी दी गई है 2x, तो यहाँ पे x का मान रख देंगे, x का मान है 5। यहाँ पे x के स्थान पे 5 प्लस 8 और कामा 3 × 5 प्लस 1।
तो ये 5 दूनी 10 हो गया, 8 5 13, ये 5 3 15 प्लस 1, तो ये यहाँ पे हो गया 10 कामा 13 कामा 15 प्लस 1 16। तो ये समांतर श्रेणी हमारी होगी। अगला प्रश्न, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेमी है तथा ऊंचाई 7 सेमी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज है, उसके आधार है, आधार की लंबाई बराबर 14 सेमी तथा त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 7 सेमी। ठीक, यहाँ पे त्रिभुज के आधार की लंबाई, ठीक, ये बात त्रिभुज की हो रही है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 लंबाई गुणे ऊंचाई। 1/2 लंबाई है 14 सेंटीमीटर और गुणे ऊंचाई 7, तो 2 1 कम 2, 2 7 14, बच गया 7 गुणे 7, तो 7 7 की गुणा करेंगे 7 7 49, और ये सेमी स्क्वायर, ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अगला प्रश्न, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जहां ए बी वृत्त का एक व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो एक वृत्त है जिसका केंद्र 2, तथा उसका एक निर्देशांक बी है जिसके मान है 1, 4। तो दूसरा जो यहाँ पे होगा वो क्या होंगे, तो हम उसको मान लें x, y। माना बिंदु ए के निर्देशांक x, y है। अब इसमें हम मध्य बिंदु का फार्मूला लगाएंगे। मध्य बिंदु बराबर मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2/2। ठीक, अब यहाँ पे हम मान रखेंगे, तो ये हमारा हो गया x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक, तो x1 का मान यहाँ पे क्या है, x2 का मान यहाँ पे कितना है 1/2 कामा y1 का मान y और y2 का मान 4/2। केंद्र कितना, केंद्र हमारा है 2, -3। ठीक, अब ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो इसकी तुलना कराएंगे, ये इसके साथ तुलना होगी और ये इसके साथ। तो 2 बराबर x + 1/2, तो इसके यहाँ पे इधर गुणा करा देंगे, 2 दूनी 4 ये हो जाएगा, x + 1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया 3, x का मान 3। पुनः क्या करेंगे, पुनः -3 बराबर y + 4/2, तो इसकी गुणा हो जाएगी 2 3 6, y + 4, 4 को इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा माइनस का, इधर y, तो y का मान आएगा ये माइनस तो जुड़ जाएगा -10। तो हमसे कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक, तो बिंदु ए के निर्देशांक क्या होंगे, अतः बिंदु ए के निर्देशांक
3 कामा माइनस 10 होंगे। ठीक, ये आ गया आंसर। x का मान 3 और y का मान 10। बिंदु क्या हो गए? 3 कामा माइनस 10। ठीक, ये बिंदु होंगे, बिंदु ए के निर्देशांक। अगला प्रश्न है हमारा, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 कामा माइनस 3 और Q 10 कामा y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। कहने का मतलब ये दो बिंदु दिए गए, इनके बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो हमें y का मान ज्ञात करना है। समझ लो ऐसे, ये दो बिंदु हैं, इसका नाम A, इसका नाम B। तो ये हो गया 2 कामा माइनस 3 और ये 10 कामा y। इन दोनों इन बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? ये 10 है, 10 मात्रक। तो हमें y का मान ज्ञात करना है। तो दूरी का फार्मूला लगाएंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है? स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, नामकरण कर लेंगे। ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा y1, ये x2 और ये y2। दूरी कितनी? दूरी दी गई 10 मात्रक, तो यहाँ से हल करेंगे इसको। x2 का मान कितना है? 10 और x1 का मान कितना है? 2। चिन्ह माइनस का, तो माइनस के साथ। यहाँ पे y2 का मान कितना है? y2 का मान y1 का मान ये माइनस है, तो कर देंगे इसको, हल करेंगे। यहाँ से 8 में से 2 गया कि 10 में से 2 गया 8 बचेगा, और यहाँ पे y प्लस 3 का वर्ग। चलिए ठीक, अब यहाँ पे ये इसका 8 × 64 हो जाएगा। यहाँ पे हम इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, y स्क्वायर प्लस 3 × 9 प्लस 3 दूनी 6y। अब दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो 10 का वर्ग कर देंगे, स्क्वायर रूट 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। इसका भी वर्ग हो जाएगा, तो इस वर्ग से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये यहाँ पे 10.100, तो यहाँ पे बच गया 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से 100 को पक्षांतर करेंगे, प्लस 6y, इधर 64 9 को जोड़ देंगे हम यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा? ये 9 4 13 के 3, 9 4 13 के 3, 6 1 7 73। 100 इधर आ जाएगा, तो कैसा हो जाएगा? माइनस का, बराबर 0। तो यहाँ से इसको घटा देंगे हम, तो 6y, तो माइनस का कितना बचेगा? 27। अब 27 के फैक्टर करने हैं, 27 के फैक्टर करने हैं, तो 27 होगा 9 3 27, घटाने पे कितना बचे? 6 बचना चाहिए, तो 9 में से 3 गया, कितना बच रहा? 6। तो इसके फैक्टर हो गए 9 माइनस 3 इंटू वाई माइनस 27 बराबर 0। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे? वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। यहाँ से कामन निकालेंगे तो y कामन मिल जाएगा, तो बचेगा 9, यहाँ पे y प्लस 9, यहाँ से 3 निकालेंगे तो y माइनस माइनस प्लस 3 9 27 बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में y प्लस 9 और दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से क्या करें? यदि y प्लस 9 बराबर 0 रख दें तो y का मान आ गया -9, और यहाँ पे y माइनस 3 को अगर हम 0 रखते हैं, y का मान आ गया 3। हमसे क्या कह रहा था? y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो y के दो मान आ गए, एक तो -9 और दूसरा प्लस y के मान आ गए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आज मैं आपके लिए इतने ही प्रश्न लाया था। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं
तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल से जुड़िए। आपको इस प्रकार से आपको अच्छे अच्छे प्रश्न, इम्पॉर्टेंट प्रश्न मैं कराता रहूँगा, जो कि बोर्ड परीक्षा में बहुत लाभदायक होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।